आणि आज आपण तिसरी गोष्ट पाहत आहोत, ती म्हणजे आम्ही बायबल वाचणारे असायला पाहिजे आणि त्यावर चिंतन आणि मनन करणारे असायला पाहिजे. आता आपण बऱ्याचदा पाहतो की आपण बायबल वाचतच नाही. आपण कुठेतरी मध्ये थोडासा भाग काढतो, तेवढाच वाचतो आणि त्यावर पण आपण काही चिंतन मनन करत नाही. बरोबर ना? तर या पद्धतीने जर आपण जीवन जगू लागलो तर ते योग्य होणार नाही. त्याद्वारे आपल्याला आशीर्वाद प्राप्त होणार नाही. आम्हाला बायबल सविस्तर व्यवस्थित वाचायला पाहिजे. कसं वाचायला पाहिजे? सविस्तर वाचायला पाहिजे, व्यवस्थित वाचायला पाहिजे. को विस्तार से पढ़ना चाहिए. कैसे पढ़ना चाहिए? विस्तार से, गहराई से पढ़ना चाहिए. उसके ऊपर चिंतन और मनन करना चाहिए, है ना? ऐसा करने के कुछ कारण है. तो पहला कारण जो है वो ये है कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में जो सत्य है उसको जानते हैं. पहला कारण क्या है? बाइबल के बारे में हम सत्य जानते हैं. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसके ऊपर चिंतन और मनन करते हैं, तो हम परमेश्वर के बारे में जो बाइबल में लिखा है वो हम समझते हैं. मतलब परमेश्वर को हम अच्छी तरह से समझने लगते हैं. हमारे पिता को हम अच्छी तरह से समझने लगते हैं, है ना? बाइबल की जो रहस्यमय बातें बाइबल में बताई गई है, पिता परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, वो हमें क्या होता है? समझने लगता है. और वो हमें समझना चाहिए, तब जाके हमारा परमेश्वर के साथ में नाता दृढ़ होता है. तो देखिए, हम अगर उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये सृष्टि का रचयिता कौन है? परमेश्वर है. परमेश्वर. इसका जो चालक और मालक कौन है? परमेश्वर, है ना? आपल्याला या सृष्टीचा तारणहार आणि चालक आणि मालक कोण आहे? परमेश्वर आहे, है ना? त्याचप्रमाणे आपण इब्री लोकांचं पत्र याचं पहिला अध्याय आणि 1 ते 3 वचन जर पाहिलं तर तिथे आपल्याला असं सांगतं की देव प्राचीन काळी अंशाने प्रकारांनी संदेश त्यांच्याद्वारे आपल्या पूर्वजांशी बोलला. तो या काळच्या शेवटी पुत्राच्या द्वारे आपल्याशी बोलला आहे. त्याने त्याला सर्व गोष्टींचा वारस करून ठेवले आहे आणि त्याच्याद्वारे त्याने विश्व निर्माण केले. हा त्याच्या गौरवाचे तेज व त्याच्या तत्वाचे प्रतिरूप असून आपल्या सामर्थ्याच्या शब्दाने विश्वाधार आहे आणि स्वतः आमच्या पापांची शुद्धी केल्यावर तो ऊर्ध्वलोकी राजवैभवाच्या उजवीकडे बसला आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं की देव आमच्या पूर्वजांच्या बरोबर प्रकारांनी आणि अंशांनी बोललेला आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे, त्याने स्वतःला प्रगट केलेलं आहे. परंतु हे स्वतःला त्याने जे प्रगट केले अंशाने प्रकाराने जो ते काय बोलला आहे ते आम्हाला कधी कळेल? जेव्हा आम्ही बायबल वाचू आणि त्यावर चिंतन आणि मनन करू, है ना? आणखीन एक गोष्ट महत्त्वाची आपल्याला पाहायला मिळते की प्रभू येशू ख्रिस्त ज्याने आमच्या पापासाठी त्या वधस्तंभावरती आपलं प्राण दिलं आणि मृत्यूला हरवून विजय मिळवून तो पित्याच्या उजवीकडे अधिकाराने बसलेला आहे. त्याचे अधिकार काय आहे? त्याच्यामध्ये आपल्याला काय अधिकार आहेत? आपण कोण आहोत या ख्रिस्ताच्या मध्ये? ख्रिस्ताने आपल्याला काय आशीर्वाद दिलेले आहेत? हे सर्व आम्हाला कधी कळणार आहे? जेव्हा आपण बायबल वाचू आणि त्याच्यावरती चिंतन आणि मनन करू आणि आपण आपल्या देवाला चांगलं ओळखून घेऊ. ख्रिस्ताच्या द्वारे आम्हाला जे तारण आणि आशा प्राप्त झालेली आहे त्याला नीट समजून घेऊ. मग आम्ही या जगाच्या भौतिक गोष्टींमध्ये रमणार नाही, तर आम्ही देवाच्या
द्वारे जे प्राप्त होणाऱ्या स्वर्गीय गोष्टी आहेत, स्वर्गीय आशीर्वाद आहे, त्याकडे आपलं लक्ष लागेल. है ना? हालेलुया. है ना? आम्ही पृथ्वीवरच्या गोष्टीमध्ये रमणार नाही. आम्ही स्वर्गीय गोष्टींची आशा धरू आणि स्वर्गीय गोष्टींमध्ये आम्ही रमून जाऊ. है ना? म्हणून बायबल आमच्या जीवनामध्ये खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. पाहिजे बायबल छातीवरती नाही असायला पाहिजे, बायबल आपल्या हृदयामध्ये असायला पाहिजे. हालेलुया. कुठे असायला पाहिजे? आपल्या हृदयामध्ये असायला पाहिजे. देवाचं वचन आपल्या हृदयामध्ये कोरल्या गेलं पाहिजे, छापल्या गेलं पाहिजे. आणि मग आपल्याला देवाबरोबर ती योग्य प्रकारे चालता येईल. आपण कधीही संकटाला घाबरणार नाही किंवा गोष्टींचा चुकीचा अर्थ सुद्धा लावणार. हालेलुया. है ना? बरेच आज नवीन नवीन कल्ट येत आहेत, चुकीचे शिक्षण येत आहेत जगामध्ये. आणि कितीही जुने, म्हणजे आम्ही 5 पिढ्यापासून ख्रिश्चन आहोत, आम्ही 6 पिढ्यापासून ख्रिश्चन आहोत. आमचा स्वतःचा अनुभव आहे की ही 5 पिढ्यापासूनची 6 पिढ्यापासूनची ख्रिस्ती लोक चुकीच्या शिक्षणाला बळी पडली. का? कारण त्यांनी कधी बायबल व्यवस्थित वाचलं नाही, कधी देवाच्या वचनावर चिंतन आणि मनन केलं नाही. ऐक्यू माहितीवरती जीवन. आणि ऐकायला पण एकच नाही ऐकणार. है ना? निदान आपल्या आत्मिक पित्याचं ऐकलं तर चांगली गोष्ट आहे. है ना? कोणी येतं मध्ये काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे आपलं कन्फ्युजन वाढत जातं आणि या कन्फ्युजन मध्येच आपण जगत राहतो. आणि एखाद्या दिवशी मग एखादं कल्ट येतं आणि ते म्हणतं नाही, फक्त यहोवा, ओनली जीजस, येरुशलेम माता. आणि आपली इतकं प्रौढ, है ना, लहानपणापासून संडे स्कूलला गेलेली, संडे स्कूलमध्ये वाढलेली, नंतर महिलांच्या मीटिंग्समध्ये प्रार्थनेमध्ये ॲक्टिव्ह असलेली, आणि कुठेतरी लगेच आम्हाला दिसतं की ते म्हणते नाही, फक्त काय आहे. समजत आहे प्रियानो? आम्ही भटकू शकतो जर आम्ही देवाचे वचन व्यवस्थित वाचलं नाही तर. है ना? हम भटक सकते हैं अगर हमने परमेश्वर के वचन को सही से पढ़ा नहीं तो, उसके ऊपर चिंतन और मनन नहीं किया तो कोई भी हमें गुमराह कर सकता है, कोई भी हमें फंसा सकता है ना? इसलिए हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इससे परमेश्वर के साथ हमारा नाता दृढ़ होता जाएगा. हालेलुया. दूसरा कारण हम देखेंगे हमने बाइबल को क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में. जीवन बाइबल वाचन व त्यावर चिंतन मनन केल्याशिवाय घडू शकत नाही. ख्रिस्ती जीवन जोपर्यंत आपण बायबल वाचन करत नाही, त्यावर चिंतन मनन करत नाही, तोपर्यंत घडू शकत नाही. है ना? देवाचं वचन सांगतं स्तोत्र 119 105 मध्ये, तुझे वचन माझ्या पावलांसाठी दिव्यासारखे आहे व माझ्या मार्गावरती प्रकाश असे आहे. है ना? 2 तिमोथी याचा 3रा अध्याय 16 ते 17 वचन सांगतं की प्रत्येक परमेश्वर प्रेरित शास्त्रलेख सद्बोध, दोष दाखवणे, सुधारणूक करणे, नीती शिक्षण याकरता उपयोगी आहे, यासाठी की देवाचा भक्त पूर्ण होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सज्ज व्हावा. है ना? अगर हम अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, है ना, अभी आपके सामने ये भी प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, परमेश्वर की सेवा तो मुझे करनी नहीं है, ये तो पास्टर को करना है, तो पास्टर ने पढ़ना चाहिए, है ना, बराबर है ना. लेकिन आपको मैं बताऊं
अगर आप चर्च में हैं तो आपको बुलाया गया है उसकी सेवकाई के लिए, उसके लिए साक्षी का जीवन जीने के लिए, है ना। प्रत्येक व्यक्ती चर्च मध्ये जर आहे तर तो परमेश्वराने बोलवलेला आहे, परमेश्वरासाठी तो पवित्र आहे, परमेश्वरासाठी तो त्याचं स्वतःचं लेकरू असं आहे, है ना। आणि परमेश्वराचे जे कार्य आहे ते उघड करून आपल्या जीवनाच्या द्वारे त्याने प्रगट करावे, एक साक्षीचं जीवन त्याने जगावं, एक साक्षीचं जीवन त्यांनी जगावं, हे अगत्याचं आहे, है ना। आणि जर आम्हाला देवाविषयी माहितीच नसेल तर आम्ही साक्षीचं जीवन जगू शकतो का? हां, नाही जगू शकत। मी एक व्हिडिओ पाहिला आणि त्याच्यामध्ये ते अनिरुद्धाचार्य शास्त्री ते एका व्यक्तीला त्याच्याशी संवाद साधतात, बोलतात आणि तो ख्रिस्ती आहे म्हणून सांगतो। तो म्हणतो मी ख्रिस्ती आहे, मी कॅथोलिक आहे। काय सांगतो तो? मी कॅथोलिक आहे। आणि त्याने एका हिंदू मुलीबरोबर लग्न केलंय आणि तो म्हणतो की चर्चमध्ये वाईन दिल्या जाते। आणि मग तो अनिरुद्ध शास्त्री म्हणतो वाईन म्हणजे शराब? म्हणतो हा। तो काय म्हणतो? हो म्हणे शराब दिल्या जाते। म्हणजे पहा तुम्ही, हा व्यक्ती स्वतःला ख्रिस्ती सांगत आहे आणि तो त्या ठिकाणी जाऊन किती त्याचं अज्ञान म्हणायचं की तो मुद्दाम बोलत आहे, बरोबर आहे। परंतु या कॅथोलिक चर्चच्या या शब्दप्रयोगामुळे, वाईन या शब्दप्रयोगामुळे त्यांना सगळीकडे संस्कृती धरून चालायची, परंतु त्यांना भाषेची संस्कृती कळायला तयार नाही, है ना। इंग्लिशमध्ये जरी बोलायचं तर ते बनू शकतात ग्रेप्स ज्यूस म्हणून, है ना, परंतु तो वाईन शब्द वापरतात आणि मग लोक मुद्दाम त्याचं चुकीचं इंटरप्रिटेशन करतात। मग यावर तो अनिरुद्धाचार्य थांबला नाही, त्याने पुढे जाऊन त्याला म्हटला की येशू देवाचा पुत्र आहे ना? तो म्हटला हो। मग येशूचा पिता कोण आहे? त्याला विचार। तो म्हटला येशूचा पिता श्रीकृष्ण आहे। अनिरुद्धाचार्याला खुश करण्यासाठी तो बोलला, परंतु त्याचा किती चुकीचा मेसेज जातो आणि किती अज्ञानाची परिसीमा त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते प्रिया। म्हणून तुम्ही जोपर्यंत बायबल वाचत नाही, गोष्टी नीट समजून घेत नाही, चिंतन आणि मनन करत नाही, देवाच्या वचनावरती व्यवस्थित तुम्हाला ईश्वर विज्ञानाबद्दलचं ज्ञान नाहीये, तोपर्यंत तुम्ही देवाचं योग्य प्रकारे साक्षीचं जीवन जगू शकत नाही, देवाविषयी योग्य साक्ष देऊ शकत नाही। तुमच्या कृतीवरती सुद्धा त्याचा प्रभाव निश्चित येणार आहे। तुम्हाला देवच जर समजला नाही तर तुम्ही देवासाठी चांगलं जीवन जगू शकत नाही, है ना। अगर आप नहीं समझ सके कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा यीशु पवित्र है, तो आप पवित्रताई को समझ नहीं, है ना। पवित्रताई आपको दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई देगी, पवित्रताई आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देंगी। आपको जब यीशु मसीह को देखेंगे तभी आपको पवित्रताई दिखाई देंगी। पवित्रता क्या है ये आप यीशु मसीह के जीवन को समझेंगे, हमारे परमेश्वर को समझेंगे, तब आपको पवित्रता समझेंगे, है ना। तो हमें चाहिए कि हम सारी बातों को समझें। अगर हम
पढ़ नहीं सकते तो कम से कम हम रेगुलर चर्च में आए और चर्च में आकर हमारे कान परमेश्वर के वचन की ओर होने चाहिए, है ना। अब जब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ बता रहा हूं कि वो आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो जब आपके कान परमेश्वर के वचन की ओर रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। और परमेश्वर के वचन को जितना गहराई से आप समझेंगे, आपको आपके जीवन में क्या कहेंगे उसको, सुधारणुक, है ना, सुधारणूक करता येईल, नीती शिक्षण मिळेल, है ना। आणि मग तुम्ही चांगल्या कामासाठी किंवा साक्षीसाठी सिद्ध व्हाल, है ना। तो क्या है, सुधारणुक मतलब अपने आप को ठीक करना, बराबर है ना। नीति शिक्षण मतलब क्या है कि परमेश्वर के जो वैल्यूज है ना, देव राज्य की जो वैल्यूज है उसको समझना और उसके अनुसार जीवन जीना, है ना। सद्बोध जो हमें बताया गया है, मार्गदर्शन जो हमें दिखाया गया है बाइबल में, उन सारी बातों को जब हम ग्रहण करेंगे तब हम प्रभु यीशु के अच्छे साक्षी हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक हम बाइबल को ठीक से नहीं समझेंगे, ये सारी बातों में हम आगे नहीं बढ़ सकते और आशीषित जीवन से हम दूर रहेंगे। और एक बात है जिसको हमने समझना है, अगर हम जीवन में सक्सेस चाहते, है ना, तो हमने बाइबल के ऊपर चिंतन मनन करना जरूरी है ना। हम देखते हैं कि लोग पास्टर लोगों के पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पास्टर लोगों के पीछे जा रहे हैं, है ना। उनको लगता है कि ये पावरफुल प्रेयर से मेरा लाइफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। कोई पास्टर मुझे मेरा भविष्य बताएगा, क्या करेगा, मेरा भविष्य बताएगा और फिर मैं जीवन में तरक्की कर पाऊँ। लेकिन ये एक गलत अप्रोच है, एक गलत धारणा है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि पास्टर के पास जाने से और उनके प्रार्थना करने से आपको आशीष नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको जरूर आशीष मिलेगा, आपको ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा, है ना। लेकिन उसके बाद आशीषों में चलने की जो जिम्मेवारी है वो किसका है, वो पास्टर का है कि आपका है, अपना खुद का है ना। तो आशीषों में चलने के लिए, आशीषों से आशीषों के ओर बढ़ने के लिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़े, है ना। परमेश्वर के मार्गदर्शन को ठीक से समझे। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशाया की किताब उसका 55वां अध्याय और 8 और पढ़ता हूँ। कारण माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पना नाहीत, माझे मार्ग तुमचे मार्ग नाहीत, असे परमेश्वर म्हणतो। कारण आकाश जसे पृथ्वी उंच आहे तसे माझे मार्ग तुमच्या मार्गाहून आणि माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पनावर कशा आहेत, उंच आहे। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर के मार्ग को समझना ये हमारे कल्पनाओं से नहीं हो सकता है, हमारी रीजनिंग से नहीं हो सकता, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हमें परमेश्वर के मार्ग परमेश्वर का द्वारा प्रकट होंगे। पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, है ना। हम जब मेरी डिग्री में कर रहा था थियोलॉजी की, उस टाइम पे एक सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट हार्मोनिटिक्स कहते उसको। परमेश्वर का जो वचन है
उस वचन का इंटरप्रिटेशन कैसा करना, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है ये कैसे ठीक से समझना, है ना। और इसके लिए कई बातें समझाई गई, कई बातों का आपको अध्ययन करना पड़ता है, कई बातों के ऊपर आपको विचार करना पड़ता है, जब जाके आपको समझना। लेकिन उस सब्जेक्ट के जो हमारे टीचर थे वो पीएचडी थी उनकी, वो डॉक्टरेट किए हुए थे और उन्होंने पूरे एक ही बार उन्होंने वो सब्जेक्ट समझाया हमको, और पूरा जो एक पीरियड था वो उसमें हमें वो एक ही बात बार बार बताते कि अगर आपको बाइबल को रियल में समझना है, उसको अगर सच में आपको सही तरीके से इंटरप्रेट करना है, उसका अर्थ विवरण समझना, तो आपको चाहिए कि आप बाइबल को बार बार पढ़े, क्योंकि बाइबल का इंटरप्रिटेशन करता है, क्योंकि बाइबल का इंटरप्रिटेशन करता है, क्योंकि बाइबल का इंटरप्रिटेशन करता है ना। तो जितना आप गहराई से बाइबल को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको उन वचन में क्या सत्य है वो गहराई से आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के जो मार्ग है उसे ठीक से समझ पाओगे, है ना। आगे नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन कहता है कि तू अपने बुद्धि पर भरोसा मत करना, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को ठीक से समझना चाहिए, है ना, ठीक से समझना चाहिए। वो परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य क्या है ना। उसने शून्य से इस सृष्टि को रचा है, उसने परमेश्वराने शून्यातून पृथ्वी निर्माण केली आहे। सर्व सृष्टी काय घेऊन पृथ्वी निर्माण केली देवाने? काय घेतलं का पृथ्वी बनवण्यासाठी? कशाचा वापर केला का? आपण चर्चला बांधण्यासाठी कशाचा वापर केला? कितीतरी गोष्टींचा आपल्याला वापर करावा लागतो, है ना। मोठी लिस्ट आहे ती, है ना, मटेरियलची। देवाने ही पृथ्वी कशी बनवली? शब्द बोलून। कशी बोलवली? शब्द बोलून। अब्राहम परमेश्वरावर विश्वास ठेवताना तो म्हणतो की परमेश्वर हा अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टींना अस्तित्वात असल्यासारखं बोलवतो, आणि अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टी परमेश्वराने इच्छा व्यक्त केल्यानंतर अस्तित्वात येतात। हालेलुया। हां, परमेश्वराने इच्छा व्यक्त केल्यानंतर अस्तित्वात येतात, है ना। तर आम्हाला परमेश्वर काय आहे हे जर कळालं तर आम्ही परमेश्वरावर पूर्ण भाव ठेवू शकतो, पूर्ण विश्वास ठेवू शकतो। हे एक दिवसाचं काम नाही, परमेश्वराच्या संगतीत चालल्याने या गोष्टी आम्हाला कळतात। एक दिन में हम सीख सकते हैं क्या? आप अब्राहम का उदाहरण लीजिए। अब्राहम एक दिन में सीखा है क्या? नहीं, है ना। 25 साल, कितना? 25 साल लगे उसको। परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसने देखा कि परमेश्वर कठिन से कठिन स्थिति को भी हमारे फेवर में कर सकता है ना। 100 साल का हुआ जब उसको बच्चा हुआ, है ना, और वो जान गया कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। और जब वो 112 साल का हो गया था, जब 12 साल का इसहाक था, तो परमेश्वर ने कहा कि इसको क्या कर, तू मेरे लिए अर्पण कर। और वो अर्पण करने के लिए चला गया। क्या विश्वास था उस टाइम उसका?
क्या विश्वास था? मैंने मेरे बच्चे को अगर यज्ञ बलि के रूप में परमेश्वर को अर्पण भी किया तो उस राख में से भी परमेश्वर मेरे बच्चे को मुझे वापस दे सकता। उसने मुझे अभिवचन दिया है कि मैं तेरे संतान को आकाश के तारों जैसा करूंगा, तो उसका अभिवचन पूरा करने वाला परमेश्वर। और उसने ये भी कहा है कि मैं इसहाक के द्वारा ही ये करूंगा। तो उसने क्या किया? उस वचन के ऊपर भरोसा किया, है ना। जब हम परमेश्वर को अच्छी तरह से समझेंगे तब हम परमेश्वर के ऊपर क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और एक, क्योंकि देखो हम इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं ना, तो दुनिया में हम जीवन जीते हुए दुनिया की कई बातें हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है ना। या जगात आम्ही जगत असताना जगातल्या अनेक गोष्टी आमच्या जीवनावरती काय करतात? प्रभाव टाकतात। आणि त्यानुरूप आमचं मन तयार झालेलं असतं, त्यानुरूप आमचं मन घडलेलं असतं, है ना। आपण भारतीय लोक आहोत, मराठी लोक आहोत, तर आपलं मन हे कशा पद्धतीचं आहे? मराठी आणि भारतीय विचारधारेप्रमाणे घडलेलं आहे, बरोबर आहे ना। आता याला नवं करायचं, आता काय करायचं? याला नवं करायचं। आता याला ख्रिस्ताच्या विचारधारेमध्ये तुम्हाला परावर्तित करायचं। आता तुम्हाला ख्रिस्ताचा दृष्टिकोन काय करायचा आहे? अंगीकारायचा आहे। आता तुम्हाला देवाचा दृष्टिकोन अंगीकारायचा आहे, तर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे? काय करावं लागणार आहे? बंधुजन हो, मी देवाच्या करुणेमुळे तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही आपले शरीर जिवंत, पवित्र, देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून समर्पित करावे, ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे। देवाची उत्तम व ग्रहणीय व परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे तुम्ही समजून घ्यावे, म्हणून या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या, है ना। देवाचं वचन आमच्या मनाचं नवीकरण करतं। आम्ही जगाच्या फिलॉसॉफीला जर समरूप झालो तर आमचं मनाचं नवीकरण होणार नाही। आम्ही देवाच्या वचनाशी जर समरूप झालो तर आमच्या मनाचं नवीकरण होणार आहे। हालेलुया। तर प्रियानो, आम्ही या सर्व गोष्टी नीट समजून घेतल्या पाहिजे, है ना। आम्हाला जर आशीर्वादातून आशीर्वादाकडे जायचंय, जर आम्हाला जीवनामध्ये यश संपादन करायचंय, तर आम्हाला कोणाबरोबर उठावं, कोणाबरोबर बसावं याचं गणित कळलं पाहिजे। काय करावं आणि काय नाही करावं याचं गणित कळलं पाहिजे, है ना। अगर हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे, किसके साथ किसकी राय ले और किसके मार्ग में हम खड़ा भी न हो, है ना। क्या कहता है परमेश्वर का वचन इसके बारे में? कहाँ पर बताया गया है? स्तोत्र संहिता इसका पहला अध्याय 1 से लेके 3 वचन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो क्या लिखा है। जो पुरुष दुर्जनांच्या मसलतीने चालत नाही, पापी जनांच्या मार्गात उभा राहत नाही, आणि निंदकाच्या बैठकीत बसत, तर परमेश्वराच्या नियमशास्त्रात अहोरात्र रमतो। हालेलुया। त्याच्या नियमशास्त्राचे अहोरात्र रमतो। रात्रंदिवस मनन करतो, म्हणजे बायबल वाचतो आणि त्यावर मनन करतो। मनन करतो, है ना। तो धन्य आहे। तो कसा आहे? हालेलुया।
जे झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेले असते, जे आपल्या हंगामात फळ देते, ज्याची पाने कोमजत नाही, अशा झाडासारखा तो आहे. आणि जे काही तो हाती घेतो ते सिद्धीस जाते, है ना. तुम्ही ते अनिरुद्धाचार्य जो आहे शास्त्री, तो एक मुलगी आहे, त्यांच्या सत्संगमध्ये प्रवचनामध्ये ते कथावाचक आहे. आणि त्या ठिकाणी ती मुलगी चर्चला जाणारी मुलगी आहे. ती त्यांच्या एका शिष्य परिवारातलीच मुलगी आहे. ती छोटी मुलगी आहे, परंतु ती चर्चला जाणारी आहे, जाते ती चर्चला. त्यांनी विचारलं, तू काय शिकली चर्चला? आणि तिने तोंडपाठ सांगितलं, हे स्तोत्र एक तोंडपाठ सांगितलं. आणि ते म्हणतो याचा अर्थ काय होतो? त्या मुलीला ते विचारते, याचा अर्थ काय होतो? प्रियानो, आमच्या जीवनात जर आम्हाला यश हवं असेल ना, तर आम्ही ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. हमने कभी भी बुरे लोगों की संगत में नहीं चलना, कभी भी बुरे लोगों के संगत में नहीं चलना. उनसे कभी भी सलाह नहीं लेनी है, उनसे कभी भी सलाह नहीं लेनी है. और जो पापी लोग हैं ना, उनके मार्ग में हमने खड़ा भी नहीं रहना, उनके मार्ग में हमने खड़ा भी नहीं रहना है. और जो निंदा करने वाले लोग हैं ना, निंदा, उनके साथ कभी नहीं बैठना, कभी भी बैठना. निंदा करने वाले लोगों के साथ कभी बैठना. आप निंदा करेंगे, आप आशीषों को गवाएंगे. आप निंदा करेंगे, आप आशीषों को गवाएंगे. कभी नहीं बैठना ऐसे लोगों के साथ जो निंदा करते हैं, है ना. बल्कि आपने क्या करना है? बाइबल को पढ़ना है. परमेश्वर का जो शास्त्र है उसको पढ़ना है और उसमें खो जाना है, उसमें खो जाना है ना. आप टीवी देखते देखते खो जाते हैं ना, खो जाते हैं कि नहीं, है ना. टीवी देखते देखते खो जाते हैं ना. 3 घंटा 4 घंटा फिल्म देख रहे, 3 घंटा कब चले गए पता नहीं चला, खो गए थे आप. सीरियल देख रहे, पता नहीं चला, है ना. सीरियल पे सीरियल, सीरियल पे सीरियल, है ना. वो सीरियल वापिस लगती है और वापिस आप देखते हो, है ना. सिस्टर हंस रही है, इसका मतलब इसमें कुछ तो तथ्य है ना. हम क्या करते हैं? वापिस देखते हैं उसको, खो जाते हैं हम सीरियल में. लेकिन सीरियल में खोने से हमें जीवन में यश मिलने वाला नहीं, बाइबल में खोने से मिलने वाला है. परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ने से और उसके ऊपर चिंतन मनन करने से क्या होगा? आपके जीवन में आशीषें आएगी. देखो वहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसा पेड़, जो पेड़ नदी के बाजू में लगा है ना, लगाया हुआ है, तो उसके जो पत्ते हैं ना कभी भी मुरझाते नहीं, वो हरा भरा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा स्रोत है. वहाँ पर क्या है? पानी का बहुत ज़्यादा स्रोत है. तो उस कारण उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, वो दिखने में बड़ा ही सुंदर दिखता है. और उसके जो हंगामा आता है, फल देने का जो सीजन है, उस सीजन में वो बराबर फल देता है और भरपूर फल देता है. क्या क्या करता है? वो भरपूर फल देता है ना. उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के वचन में हो जाएंगे, उसको गहराई से समझेंगे, परमेश्वर की इच्छा को गहराई से जानेंगे और अपने जीवन के उसके अनुसार रखेंगे अपने जीवन को, तो वो परमेश्वर का वचन मानो आपके जीवन को ऐसा समृद्ध बना देगा
कि आपका जीवन हर क्षेत्र में आशीषित हो। ऐसा कहा गया है कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे ना वो सफल हो जाएगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे ना वो सफल हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारो, हमें परमेश्वर के साथ में हमारा जो संबंध है उसको क्या करना है? बढ़ाना है। उसको क्या करना है? बढ़ाना है। परमेश्वर का और हमारा एक गहरा रिश्ता डेवलप होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी है? हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, है ना। निरंतर प्रार्थना हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ, हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ। और आज हमने देखा हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन भी होना चाहिए। हमारा जीवन, हमारे हृदय परमेश्वर के वचन के द्वारा भी भरा हुआ होना चाहिए, है ना। तो ये जो इन बातों को हमने क्या करना है? हमारे जीवन में अपनाना है। एक शिस्तबद्ध जीवन होना चाहिए हमारा, है ना। शिस्तबद्ध जीवन होना चाहिए। आप देखेंगे दाऊद का जीवन कैसे था? भोर को उठता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, सुबह उठकर क्या करता था? पूरे दिन का काम परमेश्वर के हाथों में सौंपता था, है ना। आप देखेंगे दानियल के जीवन को, दिन में 3 बार परमेश्वर के चरणों में जाता था, प्रार्थना करता, है ना। आप हन्ना संदेष्टि का जीवन देखेंगे, क्या करती थी वो? उपवास और प्रार्थना के द्वारा मंदिर में रहकर वो परमेश्वर की सेवा करते, है ना। तो हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सारी बातों को हमने हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, है ना। हमारे भलाई के, हमारे भलाई के, है ना। अगर हम इसको अपनाएंगे ना तो आप सामर्थ्य बन जाएंगे। अगर आप इसे अपनाएंगे तो क्या होंगे? सामर्थ्य बन जाएंगे। आज इस्राएल राष्ट्र सामर्थ्य राष्ट्र है। क्यों है? दुनिया के लोग नहीं समझ पाएंगे। दुनिया के लोग बोलते हैं वो बहुत बुद्धिमान है, उनके पास बहुत पैसा है, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, उनका ये संगठन बहुत डेंजर है, ये है, वो है ना। अरे भाई, वो कुछ नहीं है। उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को क्या किया है? उन्होंने प्रथम स्थान दिया है। उनका जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके वो दुनिया के श्रेष्ठ लोग बने, है ना, है ना। हमें ये समझना, ऊपर ऊपर नहीं जीना है। ऊपर ऊपर पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी यहाँ पे प्रार्थना करेगा, आपके बंधन को तोड़ देगा, आप बाहर जाएंगे और 4 बंधनों में अपने आप को बांध लेंगे। हालेलुया, है ना। और 4 बंधनों में अपने आप को बांध लेंगे, उससे फायदा नहीं है ना। एक डिसिप्लिन जो हमको दिया है वो डिसिप्लिन में हमने चलना है, वो डिसिप्लिन में हमने चलना है। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित हमारा जीवन एक सामर्थी राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा, सामर्थी व्यक्ति के रूप में उभर कर आएगा। हालेलुया, हाँ। लेकिन हमें चाहिए कि हम इन सारी बातों को गहराई से समझे, हमारा नाता परमेश्वर के साथ दृढ़ करें और आशीषों से आशीषों की ओर, आशीषों से आशीषों की ओर हम बढ़ते जाए। हालेलुया, बढ़ते जाए। हमारे आशीषों का आलेख कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, वो बढ़ता जाना चाहिए। हालेलुया। और प्यारों, मैंने देखा है कितने लोग हैं जिनके जीवन में
वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उनके माँ बाप मतलब जो पूर्वज थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो टाइम में उनके हालात ठीक नहीं थे, लेकिन हालात सुधरते गए। उनके बच्चों के हालात और ज़्यादा अच्छे हुए, उनके नाती पोतों के हालात एकदम से और ज़्यादा अच्छे, है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। हालेलुया। और यही अपेक्षित है, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें बढ़नी चाहिए। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर सदा जीवी परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, वो हर पीढ़ी का परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है, मेरे बच्चों का परमेश्वर होगा, मेरी नाती पोतियों का परमेश्वर होगा, उनकी आगे आने वाली जो पुश्तें होंगी उनका भी परमेश्वर होगा। और जब मैं भलाई के काम करूंगा तो मेरी हर आने वाली पीढ़ी भलाई को देखेंगे। हालेलुया। आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। हाँ, तो प्यारो, बातों को समझो, बातों को समझो और ठीक तरह से आंखें खोलकर, वो क्या बोलते हैं मराठी में एक शब्द, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धेने आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताला अनुसरायचं नाही, डोळे उघडून अनुसरायचंय, समजून उमजून अनुसरायचंय। आणि तो परमेश्वर लिहून देतो बॉन्डवरती लिहून देतो, चाला बरोबर चाला आणि पहा तुम्ही वाढत गेलेला असणार, बदलत गेलेला असणार, तुम्ही एका स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावरती उंच ठिकाणी गेलेला असणार। जर गेलं नाही तर मला तुम्ही बोल लावू शकता, चॅलेंज देऊन सांगा, परमेश्वराबरोबर चाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देवबाप आपल्याला या वचनाच्या द्वारे आशीर्वादित करो। या प्रियानो आपण प्रार्थना करूया, सर्वजण प्रार्थना करा। थँक्यू जीसस। पवित्र पित्या, मी तुझे खूप आभार मानतो, तुला धन्यवाद देतो। ही वेळ तू आमच्या आयुष्याला जोडली, पुन्हा एकदा तुझ्या पवित्र चरणाजवळ येण्यास कृपा पुरवली, तुझ्या पवित्र वचनातून मार्गदर्शन केलं देवबापा। आणि पित्या परमेश्वर बापा, प्रभू देवबापा, तुझ्या पवित्र चरणाजवळ देवबापा तुझी लेकरं मागत असताना देवबापा तू प्रार्थना ऐकत आहेस आणि प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर देत आहे। मी तुझे आभार मानतो देवबापा। प्रभू देवा, तू कर्जबाजारी लोकांना कर्जातून मुक्त केलंस, आजारी लोकांना परमेश्वरा तू उत्तम आरोग्य दिलं आहेस परमेश्वर, मानसिक आजारामध्ये असलेल्या लोकांना परमेश्वर बापा तू हील केलं आहेस परमेश्वर बापा, ज्यांचे झोपेचे इश्यू आहेत देवबापा त्यांना तू बरं केलं आहेस परमेश्वर बापा राजा। मी तुला धन्यवाद देतो पित्या परमेश्वर बापा। जर कोणी व्यसनाच्या बाबतीमध्ये प्रार्थना केलेली आहे तर देवबापाने व्यसनातून मुक्त तुम्हाला केलेलं आहे। देवावर विश्वास ठेवा आणि देवाचं गौरव आपल्या जीवनामध्ये पहा। शैतानाला वाव देऊ नका, त्याला जागा देऊ नका आणि जयवंत जीवन जगा। प्रभू तुमच्या बरोबर आहे, प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करत आहे, तुमच्या जीवनाला रिस्टोर करत आहे, तुम्हाला तो सर्वांगाने आशीर्वादित करत आहे। तुम्ही देवाचे लेकरू आहात, तुम्ही राजाच्या पंक्तीला बसणार आहात। मूर्ख लोकांच्या बरोबर तुमची संगती असणार नाही, हलकट वृत्तीच्या लोकांच्या बरोबर तुमचं उठणं आणि बसणं असणार नाही। तुम्ही राजाच्या पंक्तीला बसणार आहात आणि तुमची जीवन आशीर्वादित होणार आहे। प्रभूचं वचन हे तुमच्यासाठी आहे। तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये अतिशय महान गोष्टींना अनुभवणार आहात। आता तुमचं जीवन काय आहे, तुम्ही कोणत्या स्थितीमध्ये आहात हे महत्त्वाचं नाही आहे, हे महत्त्वाचं आहे की तुम्ही यावेळेस विश्वास करत आहात का, देवाला धन्यवाद देत आहात का, टाळ्या वाजवून त्याचे आभार मानत आहात का, त्याला धन्यवाद देऊन त्याला सांगत आहात ते प्रभू होय देव बाप्पा, परमेश्वर बाप्पा तू मला बदललास, तुला धन्यवाद देतो राजा। माझं उठणं बसणं राजाच्या संगती होणार आहे, हलकट विकृत लोकांच्या बरोबर आमचं उठणं बसणं होणार नाही।
मूर्ख लोकांच्या बरोबर आमचं उठणं बसणं होणार नाही, गमवणाऱ्यांच्या बरोबर आमचं उठणं बसणं होणार नाही, तर मिळवणाऱ्यांच्या बरोबर आमचं उठणं बसणं होणार आहे. आम्ही आशीर्वादित होणार आहोत. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रभू तुला धन्यवाद देतो, तुझी उपकार स्तुती करतो. प्रभू तू चांगला आहेस, तुझी दया सनातन आहे. राजा पुन्हा एकदा तू आमची भेट घेतली, पुन्हा एकदा तू आम्हाला आशीर्वादित केलं, पुन्हा आमची जीवन हातात घेऊन तू चालवत आहेस. परमेश्वरा आमच्या चुका पापा अपराधांची आम्हाला क्षमा करत आहेस. आणि परमेश्वरा रोज तुझी कृपा आम्हासाठी नवी होत आहे. आम्ही विजयाकडून विजयाकडे जात आहोत, आम्ही आशीर्वादाकडून आशीर्वादाकडे जात आहोत. आमच्या प्रगतीचा आलेख वर जाणार आहे देवबापा, त्याला कोणी थांबू शकणार नाही. शैतानाचं कार्य त्याला थांबू शकणार नाही, कुठली सत्ता त्याला थांबू शकणार नाही, कुठला अधिकारी त्याला थांबू शकणार नाही, आकाशातल्या दुरात्मेच्या फौजा त्याला थांबू शकणार नाही. परंतु परमेश्वरा तुझ्या आत्म्याच्या द्वारे आम्ही जय मिळू, आम्ही पिता परमेश्वर बापा विजय मिळू. कारण तू आमचा यहोवा निसी आहेस देवबापा, तू आमचा उंच गड आहेस देवबापा. पिता परमेश्वरा आमची लढाई तू लढणारा देव आहेस परमेश्वरा, आम्हाला जय देणारा तू देव आहेस परमेश्वरा. आम्ही तुझे आभार उपकार मानतो, तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो राजा. सर्व प्रार्थना विनंती तुला त्या परमेश्वर बापा प्रभू येशूच्या नावामध्ये सादर केलेल्या आहे देवबापा, आणि तू ऐकलेली आहेस, आमचा विश्वास आहे देवबापा. आम्ही या सर्व गोष्टी मिळवलेल्या आहे देवबापा, येशूच्या नावामध्ये आम्हाला हे प्राप्त आहे, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. पिता परमेश्वरा येशूच्या नावाने आमेन. थँक्यू जीसस.